लेकिन महाराज एक बार जब चातुर्मास्य व्यतीत हुआ तो उन संतों ने मुझसे कहा कि रामदास अब तो चातुर्मास्य व्यतीत हो रहा है, अब हम सब लोग जा रहे हैं भजन करने के लिए और भगवान का दर्शन करने के लिए। आज जैसे ही मैंने इस बात को सुना तो मेरे से रहा नहीं गया और मैं उन संतों की मंडली के पीछे पीछे दौड़ कर गया। संतों ने मुझे समझाया, जाने के लिए मना किया कि रामदास तुम मत आओ, क्योंकि अभी तुम्हारी माँ जीवित है और पुत्र का यदि कोई सबसे बड़ा कर्तव्य है तो वह कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे। जब तक जीवित है तब तक सेवा करे। आज रामदास को समझाया और समझाने के बाद महाराज मंत्र दे दिया। मंत्र दे करके गए, 12 अक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र दे दिया। बोले जब तुम्हारा मन भक्ति की ओर जागृत हो जाए, जब माँ की सेवा से परिपूर्ण हो जाओ, तब इस भजन का जाप करना और जाप के प्रभाव से तुम्हें प्रभु की प्राप्ति होगी। आज जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ, क्योंकि उनके भजन में उन्हें बाधक दिखाई दे रही थी उनकी माँ। उन्होंने मन में विचार किया कि महाराज अब जब तक माँ रहेगी तब तक मैं भजन नहीं कर सकता। तो आज ऐसा एक समय आया, माया का ऐसा फेर चला कि रामदास की माँ गाय धोने जा रही थी, गाय का दूध काटने जा रही थी। गलती से एक सर्प पर, एक सांप पर जब पैर पड़ गया तो उसने रामदास की माँ को डस लिया और उनका प्राणांत हो गया। अनुग्रह मन्यमाने प्रतिष्ठा समुत्तमा। आज रामदास को जब इस बात का पता चला, आकर के रोदन कर देने लगा। सूत जी महाराज सनकादिक 88,000 ऋषियों को बताते हैं कि देखो रामदास के साथ एक आश्चर्य हो रहा है। संतों ने पूछा महाराज क्या? बोले जब रामदास ने रुदन करना प्रारंभ किया तो महाराज उसकी एक आंख से निकला ठंडा आंसू और एक आंख से निकला गर्म आंसू। संतों ने पूछा महाराज ऐसा क्यों हुआ? बोले ऐसा इसलिए हुआ कि महाराज पहले ठंडे आंसू के बारे में जानो। रामदास की एक आंख से ठंडा आंसू इसलिए निकला कि उसका मन था भजन में, और भजन के लिए माँ बाधक बन रही थी। जब तक माँ रहती वो भजन करने जा नहीं सकता। इसलिए मन में थोड़ी सी खुशी जागृत हुई कि अरे अब मेरे भजन का जो बाधक जो मेरी माँ थी वो चली गई, इसलिए आदि खुशी हो रही है कि अब मैं भजन करूंगा, भजन में मेरे में कोई बाधक नहीं है। और गर्म आंसू का तत्व ये है कि महाराज चाहे भले ही बाधक थी लेकिन थी तो माँ, जन्मदायिनी थी, इसलिए आधा दुख। तो दुख और सुख दोनों समान भावना में आए, इसलिए उनकी एक आंख से ठंडा आंसू और एक आंख से गर्म आंसू। देखते हो जब बच्चा रोता है, दुख में रोता है तो गर्म आंसू, और जब हंसी के आंसू आते हैं तो वो हमेशा ठंडे ही रहते हैं। तो आज वही बात बता रहे हैं नारद जी महाराज व्यास जी महाराज को कि जब मेरी माँ का प्राणांत हो गया, उनकी अंतिम क्रियाओं को किया, जाकर के वन में मैंने भजन करना प्रारंभ किया, 12 अक्षर मंत्र का जाप किया, और जाप के प्रभाव से वे नारायण भगवान मेरे अंतःकरण में दर्शन देने मुझे आए। लेकिन दर्शन देने के बाद ही तुरंत तत्क्षणात अदृश्य हो गए, और जो भगवान की छवि को देखा था वह छवि जब अदृश्य हुई तो मेरी श्वास अवरुद्ध होने लगी। मैंने मन में विचार किया कि वे भगवान कहाँ गए जिन्होंने मेरे हृदय में आकर मुझे दर्शन दिया। मैं छटपटाने लगा, इधर उधर घूमने लगा, उन भगवान को ढूंढने लगा। तब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा अभिपक्वा कुशायाणाम को योगिना दुदर्शनम। हे रामदास अभिपक्वा, अभी तुम पके नहीं हो। फल भी जब मीठा लगता है जब पक जाता है, और भक्त भी जब भगवान को प्राप्त करता है जब वो भक्ति में पक जाता है। इसलिए पहले भजन के प्रभाव से अपने आप को पकाओ,
तब भगवान को मिलोगे, वरना कुयोगी नाथ दर्शना, कुयोगियों को कभी भगवान के दर्शन नहीं होते। महाराज फिर आकाशवाणी के प्रभाव मैंने भजन करना प्रारंभ किया। सृष्टि का जब पुनः निर्माण हुआ तो मैं ही ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन के आया। देवदत्ता मिमाम वीणा, देवदत्त जी ने मुझे वीणा दे दी और आज उसी वीणा को लेकर के मैं नारायण 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 नाम को गाता हूँ। बोले नारायण भगवान की जय। तो भगवान की भक्ति ऐसी है, नारायण भगवान की भक्ति ऐसी है जो भक्त को सुख की अनुभूति करा देती है, सुख दिला देती है। कल बताया था भगवान का एक स्वरूप आनंद भी है, सच्चिदानंद। कवि कहते हैं कि सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सखल घट माही। ओ घट घट आनंद करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, आकर नाम सच्चिदानंद। जो आनंद का उपवास करा देते हैं, जो आनंद की करुणा बिंदु है, वही तो है भगवान। तो वही नारद जी बता रहे हैं कि महाराज ये बताओ आपने कहां पर ये लिखा है कि यशोदा के लाला कन्हैया ने ब्रज में मट्टी खाई। कहां आपने ये लिखा है कि कन्हैया ने चीर चुराए? कहां आपने लिखा है कि कन्हैया ने महाराज कंस का वध किया? एक वेद था ऋग्वेद, उसके आपने 4 खंड बना दिए, ऋग अथर साम और शुक्ल यजुर्वेद। एक एक करके दिव्य पुराण लिख डाले, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन कहीं भी उन 17 पुराणों में आपने भगवान कृष्ण की महिमा को जागृत किया। और उन्हीं 17 पुराणों में महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ लिख डाला। बीच में विधर्मियों ने एक बात चला दी थी कि घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए, वरना घर में महाभारत रखोगे तो महाभारत हो जाएगी। लेकिन ये गलत बात विधर्मियों ने फैलाई थी। अगर व्यक्ति घर में महाभारत रख ले और महाभारत को पढ़े तो घर की महाभारत क्या संसार की महाभारत से बच जाएगा। इस बात को व्यक्ति भूल जाता है। गीता भी महाभारत का ही एक छोटा सा अंश है, वरना हर तीसरा व्यक्ति कहता है कि गीता का ज्ञान लो। आजकल सुबह सुबह व्हाट्सएप पे बहुत चल रहा है। चाहे अपने जीवन में व्यक्ति उसको उतार नहीं रहा हो, लेकिन दूसरे को जरूर भेजेगा कि भैया ये गीता का ज्ञान है, इसको लो। अगर गीता का ज्ञान प्राप्त करना है, भागवत का ज्ञान प्राप्त करना है, तो पहले अपने अंतःकरण को सुधारो। दर्पण क्या दिखाता है? दर्पण माने शीशा आपको क्या दिखाता है कि आप कैसे हो। तो दूसरे को शीशा दिखाने से पहले व्यक्ति को स्वयं शीशा देखना चाहिए। जब आप सुधर जाओगे तो सामने वाला आपको देखकर अपने आप ही सुधर जाएगा। अगर अच्छी प्रवृत्ति का होगा तभी आगे आपके पास बैठेगा। गलत प्रवृत्ति वाले अपने आप ही दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इनका मन साफ है, आचरण शुद्ध है, तो इनके पास रुकना बेकार है। तो महाराज आपने 17 पुराण लिख दिए, लेकिन कहीं पर भी भागवत में या भागवत का कहीं पर भी आपने भगवान की महिमा का गान नहीं किया। आज नारद जी महाराज ने समझाया, तब समझा करके नारद जी महाराज नारायण नारायण गाते हुए गए, तब भागवत लिखना प्रारंभ किया। और भागवत को महाराज सुंदर सूत जी महाराज बता रहे हैं कि ब्रह्मनद्या सरस्वत्या माश्रमा पश्चिमे तटे सम्य प्रासायति प्रोक्ता ऋषिणा सत्रवर्धना। ब्रह्म नद्य सरस्वती नदी के निकट बैठ करके आज मन को अंतःकरण को शुद्ध करके व्यास जी महाराज ने भागवत का निरूपण किया। ऐसी है ये दिव्य भागवत। बोल भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और भागवत के श्रोताओं के बारे में बताया। आत्मा राम मुनयो निरग्रंथा अपरुक्रमे कुर्वन्तु हेतु किं भक्ति मित्यं भूत गुणो हरिर् हरेर गुणच्छप्यातिं मतिर्भगवान् वदरायणी अद्यमानद्यमाख्यानं नित्यं विष्णुर्जनप्रिया। जो दुष्ट प्रजाति के व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर सदैव पाप की भावना जागृत होती है,
महाराज वे भी अगर इस कथा के एकमात्र भाव को समझ लें तो उनके अंदर भी प्रभु की भक्ति जागृत हो जाती है। और जो भक्त होते हैं उनका तो कहना ही क्या, उनको तो बार बार आनंद आता है भगवान की महिमा को जानने में, भगवान की कथा को श्रवण करने में। बोल भागवत भगवान की जय। सूजी महाराज से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, चलो महाराज आपने ये भी बता दिया कि भागवत का निरूपण कैसे हुआ, और भागवत को गाया सुखदेव जी ने, उनका भी जन्म कैसे हुआ ये भी बता दिया। लेकिन अब ये बताइए जो पहले श्रोता थे परीक्षित जी महाराज, इनका जन्म कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले आप सब जानिए जो 6 प्रश्न पूछे थे उन 6 प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए श्री सूत जी महाराज ने। मानव के लिए परमो धर्म क्या है ये पूछा था, तो मानव के लिए परम धर्म ये है कि भगवान श्री कृष्ण को ही आधार सत्य मानकर व्यक्ति जीवन का यापन करे। अब जरूरी नहीं है कि व्रत रखकर ही व्यक्ति धर्म कर सकता है, या बिहारी जी जाकर ही जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि भगवान की भक्ति चाहिए, मानव का उत्कृष्ट धर्म यदि कोई है तो उस उत्कृष्ट धर्म का नाम है आधार सत्य भगवान। उस भगवान श्री वृंदावन बिहारी को अपने अंतःकरण में बसा लो और उनको आधार बना लो। काम करते चलो, ध्यान धरते चलो, कर से कर्म करो विधि नाना, पर मन राखो जहां कृपा निधाना। काम संसार का करो, दुनिया का करो, लेकिन मन को श्री वृंदावन बिहारी के चरणों में लगा दो, घासी बाबा के चरणों में लगा दो। बोल घासी बाबा की। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा हो नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। राधे दोनों हाथ उठा के हरि बोल। भक्तों की गाना तुमने विपदा तारी, भक्तों की गाना तुमने विपदा हटारी। मेरी भी बात आगे बिहारी, मेरी विवाह था गो आगे बिहारी। ओ मेरी भी बात आगे बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने सब काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा तेरा, सांस सांस में तेरा तेरा नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। राधे हरि बोल। राधे
सुनीली पुकार गाना बस एक बार आजा, ले पुकार गाना बस एक बार आजा, सुनीली पुकार गाना बस एक बार आजा। बेचैन मन की तुम ही, बेचैन मन की तुम ही, आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। हरी जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दीनों जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी, दीनों जगह मुझे भी चरणों में बसी जरासी, दीनों जगह मुझे भी चरणों में बसी जरा। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, हो शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, हो नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। वो मुझे चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। श्वास श्वास में तेरा, हो नाम मुरली वाले, वो मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोली बाकी बिहारी लाल की बोली ब्याजी महाराज की जय, जय श्री राधे श्याम। दूसरे प्रश्न में प्रश्न किया था कि जब मंदिर में जाते हैं तो अन्य विग्रह दिखाई देते हैं, लेकिन महाराज ऐसा कोई एक साधन बताइए कि किसी एक की पूजा करने से सारे भगवानों की पूजा हो। उदाहरण के स्वरूप पे व्यक्ति दर्शन कर सकता है। जैसे अब हमारे सामने ये माइक लग रहा है, अगर ये माइक अपने मन में अहंकार कर ले कि मैं ही एक ऐसा माध्यम हूं जो इन सब श्रोताओं के कानों में व्यास जी की आवाज पहुंचा रहा हूं, माइक मन में अहंकार कर ले कि मैं ही पूरे अकोला गांव में व्यास जी की आवाज पहुंचा रहा हूं, तो ये इस माइक की मूर्खता है। क्यों? क्योंकि आवाज भले ही ये माइक पहुंचा रहा है, लेकिन इस माइक के अंदर जो बिजली आ रही है या जो पावर आ रहा है वो आ रहा है मिक्सर से, जो साउंड वालों के पास रखा। अब वो मिक्सर भी मन में विचार करे कि भैया मैं माइक तक पावर पहुंचा रहा हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। तो महाराज
मिक्सर में भी अगर पावर कहीं से आ रही है तो वो आ रही है बिजली के तारों से, और तारों में आ रही है खंबे से, और खंबे में आ रही है ट्रांसफार्मर से, और ट्रांसफार्मर में बिजली कहां से आ रही है? जहां से उसका उद्गम हुआ। ऐसे ही पूछा था सनकादिक 88 ऋषियों ने, तो वही माध्यम है। आजकल कलयुग में तो नए नए देवता प्रकट हो रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई एक देवता बताओ जिसका भजन करें। ऐसे ही अन्य जितने भी विग्रह हैं वे सब तो स्वरूप है, लेकिन उनमें जो पावर के समान है, बिजली के समान शक्ति प्रदान करते हैं, वो है भगवान नारायण। इसलिए अगर सबकी पूजा एक साथ करनी है तो भगवान नारायण की पूजा करो। हरि शरणम बोले नारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज ने बताया तीसरे प्रश्न में कि नारायण का भजन करने से सबका भजन हो जाएगा। चौथे प्रश्न में पूछा था कि महाराज भगवान को अजन्मा कहा गया है, तो भगवान ने जन्म कैसे लिया? कौशल्या के राम कैसे बन के आए? द्रौपदी के कृष्ण कैसे बन के आए? तो यहाँ पर भी बताया कि भगवान गर्भ से नहीं आते, भगवान तो अवतार लेकर के आते हैं। भय प्रकट कृपाला और दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। क्या लिख रहा है? भय प्रकट कृपाला, तो भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान कभी गर्भ में नहीं आते, भगवान तो अवतार लेकर के आते हैं। आगे पूछा था कि भगवान के मुख्यतः अवतार कितने हैं? कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कोई कहता है 20, कोई 10, कोई 12, लेकिन भगवान के मुख्यतः अवतार हैं 24। और इसमें राम और कृष्ण ये दो ही अवतार ऐसे हैं जो बड़े दिव्य अवतार हैं। वक्ता के बारे में पूछा था तो सुखदेव जी महाराज जैसा वक्ता नहीं, जिन्होंने 7 दिन में शीघ्रतम, केवल मात्र 7 दिन के अंदर ही कथा श्रवण करा करके परीक्षित को मुक्ति प्रदान की। और कहा कि भगवान कृष्ण जब धराधाम को लीला को समाप्त करके जाते हैं, छोड़कर धराधाम धाम जब जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? तो वहां पर भी बताया श्री सूत जी ने कि जिस समय उद्धव से भगवान की भेंट हुई थी, भगवान धराधाम को छोड़कर जा रहे थे, उद्धव ने भी यही प्रश्न किया कि अब अगर भक्तों को आपके दर्शन करने हैं तो वो दर्शन करने कहाँ जाएं? तो उसी समय भगवान ने अपने स्वरूप से, अपने शरीर से एक ज्योति प्रज्वलित की और उस ज्योति को 7 बार आकाश में घुमाया और आकाश से घुमाकर महाराज श्रीमद् भागवत में विद्यमान कर दिया। बोल भागवत भगवान की जय। तो माने भगवान कृष्ण धराधाम को छोड़कर नहीं गए, आज भी भागवत के स्वरूप में विराजमान है। भागवत क्या है? भागवत ही तो प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण का, वृंदावन बिहारी का स्वरूप है। तो महाराज ऐसी दिव्य भागवत के प्रथम श्रोता के जन्म के बारे में बताया। यहाँ पर महाभारत की थोड़ी सी कथा बताई कि यदा व्रते कौरव संजयानाम भ्रगनो वीरे गते वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विदगदा विमर्शा भ्रगनो रुदंडे दतराष्ट्रपुत्र। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने विजय श्री को प्राप्त कर लिया और महाराज दुर्योधन की मृत्यु का समय निकट था, लेकिन दुर्योधन को एक श्राप लगा हुआ था। मृत अवस्था में रणभूमि में पड़ा हुआ है, लेकिन मर नहीं रहा है, क्योंकि उसको एक श्राप था कि जब तक तेरे जीवन में आधा सुख और आधा दुख बराबर नहीं आएंगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जब तक तुम्हारा प्रांत नहीं होगा, जब तक तुम्हारे जीवन में आधा दुख आधा सुख नहीं आएगा। इधर अश्वत्थामा को जब पता चला तो महाराज अश्वत्थामा आया और आकर के दुर्योधन को प्रणाम किया। दुर्योधन से कहने लगा, देख तेरी क्या गति हो गई है, लेकिन इस गति का कारण भी तू स्वयं ही है। दुर्योधन कहने लगा, भैया मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोले बार बार तुमने गलती की, बार बार तुमने अपनी सेना का सेनापति उनको बनाया जो उन पांडवों के प्रिय थे। पहले किसको बनाया? बोले पहले पितामह भीष्म को बनाया। तो भीष्म कौन है?
बोले बीच में हमारे पितामह हैं, हमारे दादाजी हैं। तो बोले तुम्हारे दादाजी नहीं है, उनके भी दादाजी हैं, और तुमसे ज्यादा प्रेम वो पांडवों से करते हैं। उसके बाद दुर्योधन कहने लगा चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में तो मैंने तुम्हारे पिता को ही अपना सेनापति बना दिया था। बोले अच्छी बात है, लेकिन तुमको ये भी तो पता होगी कि गुरु द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य था अर्जुन। आगे बनाया कर्ण को, और ये तो अब बात जगत जाहिर हो गई है कि कर्ण तो महाराज उन्हीं का ही भैया था। इसलिए बार बार तुमने गलती की। लेकिन जो लोग पद के प्यासे होते हैं ना, जिन्हें पद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए साहब, बस एक पद दे दो, कुर्सी के प्यासे, वो कहीं ना कहीं से बस अपनी कुर्सी की बात करेंगे। तो दुर्योधन ने कहा भैया अब क्या हो सकता है? तो बोले अब ये हो सकता है, जब तक राजा नहीं मरता तब तक युद्ध समाप्त नहीं। अभी तुम जिंदा हो, मुझे बनाओ सेनापति, जाऊंगा और पांचों पांडवों को मार कर आऊंगा। गदगद हो गया दुर्योधन। आज तिलक कर दिया, और तिलक करके भेजा है। रात्रि का समय था, तो अश्वत्थामा की नजर गई, एक पेड़ पर एक उल्लू चिड़िया के घोंसले को बर्बाद कर रहा था। उल्लू दिन में नहीं निकलता, रात में आता है और चिड़िया के बच्चों को महाराज कष्ट पहुंचाता है। तो उसी समय उसके मन में उल्क मुख न्यास उत्पन्न हो गया, और उस न्यास के कारण गया और जाकर के मन में विचार करने लगा, जाकर के आज पांडवों को सोते समय मारूंगा। लेकिन जिनका रक्षक स्वयं वृंदावन में हरि है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, जिनकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं, उन्हें कौन मार सकता है? आज भगवान ने पांडवों से कहा तुमने युद्ध जीता है, और विजयश्री की रात्रि को सोना नहीं चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हमने युद्ध जीत लिया। जाओ चलकर मेरे साथ भजन करो। आज भजन करने के लिए अपने साथ सभी पांडवों को लेकर भगवान गए। लेकिन आज गलती वश द्रौपदी ने अपने पांचों पुत्रों को उसी स्थान पर सुला दिया जहां पर पांडव सोते थे। अश्वत्थामा आया, आकर के आज उन नन्हे नन्हे बालकों के सिरों को काट कर ले गया, थाली में सजा करके ले गया, और ले जा करके महाराज आज दुर्योधन से कहने लगा, दुर्योधन देख ले आया मैं पांचों पांडवों के सिर। दुर्योधन तो महाराज गदगद हो गया, आनंद में हो गया कि देखो हम 100 थे, हम 100 भाइयों को मारने वाले पांचों पांडव आज मर गए। लेकिन जैसे ही दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा भैया अरे कपड़ा तो हटा, उनके चेहरे तो दिखा कैसे लग रहे हैं मरने के बाद। आज जो कपड़े को हटाया, पांचों पांडवों के बालकों को देखकर वह दुर्योधन भी रोने लगा, वह भी रुदन करने लगा, अरे हे पापी, हे दुष्ट, ये तूने क्या कर दिया? पांडवों को मारता तो मैं समझ सकता था, लेकिन तूने तो हमारे वंश का ही सर्वनाश कर दिया। अभिमन्यु को तो हमने ही मार दिया था चक्रव्यूह में, बचे कुचे हमारे कुल को जल देने वाले ये 5 थे, इन्हें भी तूने मार दिया। और दुर्योधन को तो महाराज श्राप था कि जब सुख और दुख बराबर आएंगे तब वो मरेगा। पहले खुश हुआ कि पांडव मर गए, बाद में रोया कि पांडव नहीं, हमारा वंश का नाश हो गया। उसी समय उसका प्राणांत हो गया। लेकिन इधर अश्वत्थामा का भय कि अब अर्जुन नहीं छोड़ेगा। लेकिन इधर जैसे ही द्रौपदी को पता चला कि उसके 5 बालकों की हत्या हो गई है, रुदन करने लगी। माता शिशुना निधन सताना निधाम्य घोरा पतिता प्यमाना दरारुदब्धा नकुलालकाक्षी तम संतनायन किरीटमा। आज जैसे ही उस माँ ने अपने 5 बालकों की हत्या को होते हुए देखा, रुदन करने लगी। पांडव भगवान का भजन कर रहे थे, भजन करते हुए पांडव आए। आज उन्होंने भी देखकर दुखी हो गए। एक एक पांडव मन में विचार कर रहा है, इतना बड़ा पाप किसने कर दिया। आज अर्जुन ने तो उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि जिनने इनको मारा होगा उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, प्रतिज्ञा करता हूं। गांडीव को हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की। इधर भीम भी क्रोधित है, सब मन ही मन रुदन कर रहे हैं कि इन्हें नन्हे से बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था।
अश्वत्थामा भागा हुआ जा रहा है। भगवान ने रथ को निकाला और सारथी बनकर रथ को लेकर के गए। आज रथ पर सवार होकर अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा कर रहा है। अश्वत्थामा ने कहा अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। उसी समय उनने अपने ब्रह्मास्त्र को निकाला और ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। जो ब्रह्मास्त्र गया, आज अर्जुन तेज से जल रहा, जलने लगा, पीड़ा होने लगी उसको, क्योंकि ब्रह्मास्त्र ऐसा वैसा अस्त्र नहीं, उसका तेज बड़ा ही विकराल होता है। आज जैसे ही जलते हुए अर्जुन ने पीड़ा को देखा, तब भगवान से प्रार्थना की कि कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्त नाम भयंकरम त्वमेको दास्यमानानो पावर्षोषि संश्रये। हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो, मैं इस तेज से जल रहा हूं, मुझे बचाओ। हे कृष्ण, तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। आज जब बार बार चिल्लाने लगा, बार बार प्रार्थना करने लगा, तो भगवान ने भी कह दिया कि अर्जुन, जहर को जहर ही काटता है। इनने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, अब आप भी ब्रह्मास्त्र छोड़िए, और ब्रह्मास्त्र के माध्यम से ही इनका ब्रह्मास्त्र शांत होगा। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र गया महाराज, ब्रह्मास्त्र शांत हुआ, और अर्जुन ने छलांग लगा करके महाराज अश्वत्थामा को पकड़ लिया, दोनों हाथ बांध दिए और ले जा करके डाल दिया उस सभा में जहां पर द्रौपदी रुदन कर रही थी। पांचों पांडव दुखी हैं। अब भीम ने जैसे ही देखा क्रोधित हो गए महाराज। सारे पांडव मन में विचार कर रहे हैं कि भैया इसके संग करें क्या। भीम कहता है इसको गदा से मार दो। नकुल सहदेव कहते हैं इसको महल की सबसे ऊंची चोटी से भिगवा दो। कोई कहता है हाथियों से कुछ चलवा दो। भगवान भी उस समय उस चीज को देख रहे हैं। वहीं इतनी वार्तालाप हो रही थी, वहां पर रोती हुई द्रौपदी दौड़कर आई, कहती है कि महाराज मूछता मूछता में सा ब्राह्मणानित नाम गुरु। क्या कर रहे हो आप लोग? ये आप क्षत्रिय हो और इतना बड़ा पाप करने जा रहे हो? छोड़ दो, छोड़ो इनको। नकुल सहदेव हाथ खोलो। दोनों से हाथ खुलवाने के लिए कह रही है, लेकिन वहां पर खड़े हुए पांडव मन में विचार कर रहे हैं कि देखो, जब हमारे मन में इतना दुख हो रहा है उन बालकों के जाने का, लेकिन ये तो माँ है, इसको देखो ये क्या कह रही है, छोड़ दो इसको। लेकिन बंधुओं, द्रौपदी ने वहां पर पुत्र विरह को, यही माँ का सबसे बड़ा परीक्षा का क्षण होता है। एक माँ के लिए परीक्षा का क्षण यही है कि महाराज जो चला गया सो तो चला गया, लेकिन वे इस बात को जानती है कि 5 पुत्र गए तो चले गए, लेकिन आज मैं अपने पतियों से ये पाप नहीं होने दूंगी, क्योंकि ब्राह्मण तो जन्म से ही क्षत्रिय का गुरु होता है, और आज अगर इसको मार दिया तो ब्रह्म हत्या लगेगी। इनके किए हुए पाप के कारण पूरे वंश को कलंकित होना पड़ेगा। इसलिए द्रौपदी ने समझाया, क्या कर रहे हो महाराज, और यही एक परीक्षा का क्षण था। वो जानती थी, बताओ, जिसके 5-5 बच्चों को मार दिया, वो माँ क्या कह रही है कि इस कातिल को छोड़ दो। वरना और कोई माँ होती तो खुद ही तलवार लेकर चढ़ जाती मारने के लिए, लेकिन वो इस बात को जानती है कि अगर ये इसको मारेंगे तो इन पर ब्रह्म हत्या लगेगी। और समझा कैसे रही है कि देखो महाराज, मेरे 5 बालक चले गए कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप तो हो। लेकिन जरा विचार करो, आपने अपने गुरु को मारा युद्ध में, तो युद्ध में अगर कोई मरता है तो वो तो महाराज युद्ध के नियम के अनुसार मरता है, युद्ध के अनुसार मरता है। लेकिन यहाँ पर युद्ध नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप अपने महल में लाकर इसे पकड़कर मार रहे हैं। वो तो युद्ध के नियम है, अगर तलवार लेकर युद्ध करने जाओगे तो मरना ही है, अगर बॉर्डर पर बंदूक लेकर जाओगे तो महाराज गोली खानी पड़ेगी।
लेकिन वो शहीद होते हैं, वो शहीद कहलाते हैं। शहीद का दर्जा किस लिए दिया जाता है कि वो देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों का परित्याग करते हैं। और अकोला क्षेत्र का तो बड़ा ही विशेष सहयोग रहता है हमारी भारत की आर्मी पर। इसलिए एक बार अकोला क्षेत्र के लिए ताली बजाओ कि यहाँ से एक से एक अच्छे फौज में लोग जाते हैं और जाकर के देश का नाम रोशन करते हैं। तो महाराज वैसे तो खैर अपना आगरा है ही, लेकिन आगरा के अंदर अकोला क्षेत्र एक ऐसा है कि यहाँ से फौज के लिए बच्चे बहुत जाते हैं देश की सेवा में। तो वो देश की सेवा में हुआ कार्य है। लेकिन यहाँ पर कह रही है कि तुमने अपने गुरु को मार दिया, तुम्हारी गुरु माँ विधवा हो गई, अब उनके पास बचा हुआ साधन कौन है? केवल एकमात्र उनका ये बेटा ही तो है जिसके कारण वे अपने जीवन को जी सकती हैं। और यदि तुमने इसको भी मार दिया तो ब्रह्महत्या तो लगेगी ही, संग में एक ब्राह्मणी जो तुम्हारी गुरु माँ है उसके दिए हुए श्राप को तुम लोग झेल नहीं पाओगे। और महाराज तुम तो क्षत्रिय हो, ये कोपितम ब्रह्म कुलम राजेशाजितमत्तवी तत्कुलम प्रद्युस्वाहो सानुबंधा सुचरवती। क्षत्रिय कुल का एक भी व्यक्ति किसी ब्राह्मण पर अगर कष्ट पहुंचाता है तो उसके कुल का सर्वनाश हो जाता है, ये भागवत कह रही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज उसी समय अब सारे के सारे पांडव मन में विचार करने लगे, भैया अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि जिसने मारा है उसे मार के छोड़ूंगा, और यदि अर्जुन इसे नहीं मारेगा तो प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? और क्षत्रिय तो प्रतिज्ञा के बिना मानेंगे नहीं। सबने हाथ खड़े कर दिए, भगवान के पास गए। भीम कह रहा है हे कृष्ण आप ही बताओ, नकुल सहदेव कह रहे हैं आप बताओ। लेकिन भगवान ने पहले तो समझाया, भैया आप लोग धर्मज्ञ हो, बड़े ज्ञानी हो, आप लोग अपने हिसाब से करो। बोले नहीं महाराज अब तो तुम्हारी शरण में हर बार तुम ही बचाते आए हो, अब भी बचाओ, संकट से कैसे बचे? तो भगवान ने भी एक बात कह दी कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आता ताई वदार्शना। ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारो मत, और आता ताई कैसा भी हो उसे छोड़ो मत। अब तो भगवान ने भी एक उनके सामने ऐसी बात उपस्थित कर दी कि महाराज ब्राह्मण तो ये है और कैसा भी है उसे मार नहीं सकते। और एक तरफ कह रहे हो आता ताई कैसा भी है उसे छोड़ो मत, आता ताई बदार्शना। तो ये तो आता ताई भी है। आता ताई कौन है? जो बच्चों को मारता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, महाराज जीवों की हत्या में लगा रहता है, वही तो आता ताई है। इनने तो 5-5 छोटे छोटे बालकों की हत्या की है, तो इससे बड़ा आता ताई कहाँ मिलेगा? अरे प्रभु कोई अच्छा सा उपाय बता दो, इस उपाय में तो हम धर्म संकट में पड़े रहेंगे। अब ना तो इसे मार सकते हैं और ना तो इसे छोड़ सकते हैं। तब भगवान ने बताया कि ब्राह्मण का वध केवल यही नहीं कि उसको तुम मार दो, मार के ही उसकी प्राणांत किया जाए। ब्राह्मण का एक और वध बताया के वपनम द्रविणम दानम स्थानम निर्याणना तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बदो नन्योति देहिका। पांडवों जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण का वध करके ही उसकी मृत्यु हो, केवल एक और कारण है जिसके कारण उसका वध आप कर सकते हैं। बोले कैसे महाराज? बोले अपमान कर दो, इसका धन छीन के इसका अपमान कर दो, और यदि ब्राह्मण का अपमान हो गया तो मानो जिंदा लाश बन गया। तुम्हें इसको मारना ही तो है, अपमान हो जाएगा तो ये जिंदा लाश बन जाएगा, और ब्राह्मण के लिए अपमान ही सर्वोपरि है। आज पांडवों ने ऐसा ही किया, सिर मुड़ा दिया, लगी हुई मणि को निकाल लिया और डक्के मार करके महल से बाहर निकलवा। आज जो महल से बाहर निकाला तो मन में विचार कर रहा है भैया कि अब तो इन्होंने मेरे को जीवित लाश के समान बना दिया है, अब तो ये मुझे मार भी दें तो मेरे जीना ना जीने का कोई मतलब ही नहीं। जाते समय मैंने विचार किया कि कुल का नाश तो अभी हुआ नहीं है, अभी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में कोई है, तो आज उत्तरा के गर्भ के ऊपर इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जो उत्तरा की गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला तो उत्तरा चिल्लाती हुई, रोती हुई, रुदन करती हुई आई और भगवान से बार बार कह रही है कि मेरी रक्षा करो। पाही पाही महायोगिन
देवदेव जगतपते धन्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परास्परा। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मुझे बचाओ, मेरा गर्भ जल रहा है। आज भगवान ने देखा एक भक्त के ऊपर संकट आया है, तो महाराज छोटा सा स्वरूप बनाकर, उंगली बिल्कुल छोटा सा स्वरूप बनाकर आज गर्भ में प्रवेश कर गए, और गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। तो प्रणव प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कभी गर्भ में नहीं आते, लेकिन आज एक भक्त की रक्षा करने के लिए अपने मान को भी टाल दिया और गर्भ में जाकर उसकी रक्षा की। तो वो गर्भ भी किसका है? उत्तरा का, और उसी गर्भ से भगवान का भक्त आने वाला है। आज इस दृश्य को देख रही थी कुंती, बड़े विचार करने योग्य, सुनने योग्य बात है। आज इस स्थिति को कुंती ने देखा। कुंती लगती है भगवान की बुआ। देखो महाराज, एक विचारने योग्य बात यहाँ पर ये भी है। उत्तरा दौड़ती हुई गई और जाकर के पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, केवल कृष्ण से ही क्यों कहा मेरी रक्षा कर? अगर चाहती तो वहां पर उसके 5 ससुर, 5 पांडव खड़े थे, दोनों सास सुभद्रा और द्रौपदी खड़ी हैं, और साथ में ददिया सास खड़ी है कुंती। लेकिन उनमें से एक से भी नहीं कहा, केवल कृष्ण से ही क्यों कहा? क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जिस समय दुख आता है, हम लोग उसी समय भगवान को बुलाते हैं। सुख में कोई याद नहीं करता, जब जीवन में दुख आएगा तभी भगवान को याद करेगा। आज भगवान ने देखा तो कुंती बार आई आकर के बार बार प्रार्थना कर रही है, प्रभु हे कृष्ण तुम भगवान हो। आज जैसे ही भगवान कृष्ण ने इस बात को सुना, भगवान कहने लगे, बुआ ये क्या कह रही हो आप? मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो आपका भतीजा हूं। तुम मेरी बुआ हो, मैं तुम्हारा भतीजा हूं। लेकिन कुंती बार बार कह रही है, नहीं लाला, तुम कोई छलिया या कन्हैया नहीं, तुम तो मेरे भगवान हो। बोले जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब तब आकर के तुमने मेरी रक्षा की। अब जब बार बार कह रही हैं, अच्छा किसी भी कथा को उठा लेना, किसी भी ग्रंथ को पढ़ लेना, या कहीं भी देख लेना, भगवान ने कभी अपने मुंह से यूं नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। कभी भगवान ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। और व्यक्ति जरा सा पद पा लेते हैं तो उस पद में इतने मदे हो जाते हैं कि महाराज मैं जिलाध्यक्ष हूं, मैं यहाँ का प्रधान हूं, मैं यहाँ का फलाना आदमी हूं। जरा जरा से पद को पा करके अपने आप को भगवान समझते हैं। लेकिन भगवान ने कभी किसी भी ग्रंथ में अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। वरना वो तो सबकी जानता है, तन की जाने मन की जाने। आपके तन की बात को भी जानता है, मन की को भी जानता है। उस विदासा से कुछ नहीं छुपा है। आज कुंती जब बार बार कह रही है तो आज भगवान ने भी कह दिया कि चलो बुआ तुम भगवान कह ही रही हो तो कुछ मांग ही लो। भगवान के पास लोग क्यों जाते हैं? कुछ मांगने ही तो जाते हैं। मंदिरों में जाते हैं इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट लेकर के ये कर देना, ये कर देना। अब तुम भी कुछ मांग ही लो। पहले तो कुंती ने स्तुति की भगवान की कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्तेभ्यो नमो नमः। हे भगवान, हे कृष्ण, हे श्री ठाकुर जी,
वैसे तो मेरे मन में कोई इच्छा जागृत नहीं है कुछ मांगने के लिए, लेकिन ज्यादा जिद कर रहे हो और यदि देने की इच्छा ज्यादा ही उत्पन्न हो रही तो मुझे पता क्या दो। विपदा सांत्वना शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भगवतो दर्शनम यस्या ना पुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख। आज कन्हैया ने जैसे ही सुना कि दुख, कन्हैया कहने लगा बुआ क्या बात करती हो, जब से तुम्हारा जन्म हुआ तुम्हें मिला ही क्या, जीवन भर तुम्हें केवल मात्र दुख मिला और आज भी तुम दुख मांग रही हो। लेकिन कुंती ने कितनी सुंदर बात कही है कि सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय सुजाए, अरे बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। ये कन्हैया, जब तक हमारे जीवन में दुख रहता है, जब तक मेरे पास दुख रहा तब तक तुम मेरे साथ रहे, और आज जब सुख आ गया है तो तुम जाने की कह रहे हो। हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है साहब, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। लेकिन बंधुओं, इस बात को आप लोग भूल जाते हो। सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर। ये सुख दुख देकर जाने वाले से मानव क्यों घबराता है। हुस्न को बाहर चाहिए, उजड़े हैं जो गुलशन उन्हें निखार चाहिए, औरों को चाहिए वो मिल जाए वो उन्हें। लेकिन ऐ मेरे वृंदावन बिहारी, ऐ मेरे रमण बिहारी, भक्तों को तो सिर्फ तेरा प्यार चाहिए। केवल फूलों से प्यार मत करो, कांटों से भी करो। केवल सुख ही मत चाहो, दुख भी चाहो। सुख भी मुझे प्यारे है, सुख भी मुझे प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे है। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारी है। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारी है। सुख भी मुझे प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे है। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारी है। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारी है। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया के गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते
छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारी हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे। ये हरि सुख में तेरा शुक्र करूं और दुख में याद करूं। सुख में तेरा शुक्र करो और दुख में याद करो। जिस हाल में तू रखे उस हाल को याद करूं। जिस हाल में तू रखे उस हाल को याद करूं। उस हाल को याद करूं। मैंने तो तेरे आगे बस हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसी भगवन दोनों ही तुम्हारी हैं। छोड़ूं मैं किसी भगवन दोनों ही तुम्हारी। हरि बोल। जब तक ये मेरी सांस चले तेरे नाम को जपता रहूं। जब तक मेरी सांस चले तेरे नाम को जपता रहूं। तेरे नाम के प्याले को पीकर सदा मस्त रहूं। तेरे नाम के प्याले को पीकर सदा मस्त रहूं। पीकर सदा मस्त रहूं। मैंने तो इस जग में प्रभु तुमको चाहे। मैंने तो इस जग में हो प्रभु तुमको चाहे। छोड़ूं मैं किसी भगवन दोनों ही तुम्हारी हैं। छोड़ूं मैं किसी भगवन दोनों ही तुम्हारी हैं। छोड़ूं मैं किसी भगवन दोनों ही तुम्हारी हैं। तो कुंती कह रही है सुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। हे कृष्ण तुम कह रहे हो कि मेरे को जीवन भर दुख मिले। भले हार जाती हूं मैं दुख में बार बार, क्योंकि जब जब मेरे पुत्रों पर जब जब मेरे जीवन में संकट आया तब तब मेरे नाम पर तुम्हारा नाम आया और तब तब तुम मेरे साथ रहे। जब तक दुख रहा तब तक तुम मेरे साथ थे, लेकिन आज ये सुख ये राज्य हमें क्या मिल गया तो तुम छोड़कर जाने लगे। लेकिन इस दुर्योधन की सुखमयी नगरी से तो अच्छा मुझे वह दुख लगता है जिस दुख में तुम मेरे साथ थे।
आज बार बार जब कुंती ने दुख मांगा भगवान से, पांडव भी वहां पर इस बात को सुन, भगवान ने बहुत समझाया। उसके बाद कुंती ने विनती की कि अभी मत जाओ, यहीं रुको। तब भगवान कुंती के कहने पर वहीं रुके और अपने सभी पांडवों से भी कहा भगवान ने कि आप भी कुछ मांगो। समस्त पांडवों ने महाराज भक्ति मांगी और भक्ति मांगने के बाद भगवान ने जब अपनी बहन सुभद्रा से कहा कि तुम भी कुछ मांग लो, जैसे ही सुभद्रा से भगवान ने मांगने के लिए कहा तो सुभद्रा ने मांगा क्या कि हे भगवान, यदि मुझे आप कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे अपने चरणों की भक्ति दो। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्वैत में विशतमानस राज। हे कृष्ण, यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो अपने चरणों की भक्ति दे दो, अभी से मैं आपके चरणों की भक्ति करने लग जाऊंगा। अरे भगवान ने जैसे ही सुभद्रा के मुख से इस बात को सुना, कहने लगे बहन, अभी तो तुम्हारे विवाह को भी ज्यादा समय नहीं हुआ, तुम कहती हो कि अभी से भक्ति में। अरे भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए। लेकिन वहां भी सुभद्रा ने समझाया कि यही तो लोग गलती करते हैं, कहते हैं कि भजन यदि करना है तो बुढ़ापे में करो। बुढ़ापे का भजन महाराज कभी सार्थक नहीं हो सकता। क्या बचता है बुढ़ापे में भगवान को देने के लिए? टूटा फूटा शरीर, ना ढंग से बैठ पाते, ना एक आसन से भजन कर सकते, खांसते रहते हैं, कफ निकालते रहते हैं। मन भजन में लगेगा ही नहीं, जब आसन ही नहीं एकाग्र हो रहा है तो भजन कहां से हो जाएगा? सबके अंदर यही भाव होता है कि बुढ़ापा तो भजन में करेंगे, लेकिन ये गलत है। बचपन से ही बच्चे को भजन में लगाओ, क्योंकि अगर बच्चा बचपन से भक्ति में लगेगा तो उसकी जवानी सुधर जाएगी। घर वाले कहते हैं खेलने तो बच्चा है, और खेलते खेलते एक दिन ना तो उसे भगवान का सम्मान करना आता है, भगवान तो बाद में छोड़ो, घर के लोगों का सम्मान नहीं करता है। बचपन को खेलने में बर्बाद कर देते हैं, जवानी को जीने में बर्बाद कर देते हैं, फिर बुढ़ापे में भजन कैसे कर लोगे? जब समय पूरा ही बर्बाद कर लिया तो बुढ़ापे का समय भी केवल बर्बादी के लिए रह जाता है। इसलिए बचपन से जब लगेगा व्यक्ति तो जवानी सुधरेगी, और जवानी सुधर जाएगी तो बुढ़ापा संवर जाएगा। राम ना मिली ना उतनी भरी जवानी में, राम ना मिली ना उतनी भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीना ना हरि को नाम लीना तुझी भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो रही नहीं हो और ना हम आपसे कह रहे कि गाओ, लेकिन ताली तो बजा सकते हो, तो उसमें भी शर्म आ रही है। तो वही होगा, चुल्लू भर पानी में जाना पड़ेगा, इसलिए भाव से। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। जय हो। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। हरि बोल।
कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। दिन बालापन खोयो, दिन बालापन खोयो यूं बना गानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू मरदानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू मरदानी में। ना राम ना मिली ना हर को ना मिली ना उन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे पोखर के पानी में, तू डूब के मर जा रे पोखर के पानी में। बोल काशी बाबा की करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। वो क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। तेरा एक दिना भैया होगा मरगट में डेरा, तेरा एक दिना भैया होगा मरगट में डेरा। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू मरदानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू मरदानी में। कालायो माटी में मिल जाएगो माटी में, कालायो आटी में मिल जाएगो माटी में, ओ कालायो माटी में मिल जाएगो माटी में, कालायो आटी में मिल जाएगो माटी में। वो तेरी एक दिना काया कस जाएगी काटी में, तेरी कतना काया कस जाएगी काठी में। सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो बेसिन की शादी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू मरदानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू मरदानी में। वो कछ कमा के ले जा री, कछ कमा के ले जा री ऐसी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू मरदानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू मरदानी में। तू डूब के मर जा रे नाली के पानी में, तू डूब के मर जा रे पोखर के पानी में।
ना हरि को ना मिली ना तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरे पानी में। तेने सारो जीवन खोयो भैंसन की सानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कल कथा प्रारंभ हो रही थी तो हमसे कई लोग कह रहे हैं कि महाराज जी हमने घर चले जाए सानी कर आए, कथा ने लेट कर लेना। मैंने कहा अरे महाराज, तो आज ध्यान आ रही है कि बताओ बेसिनी की सानी में लगे रहोगे लेकिन भगवान की कथा लेट हो जाए, सानी लेट नहीं हो। बोल बिहारी लाल की जय। इसलिए खेल में बचपन को बर्बाद मत करो, जवानी को जीने में बर्बाद मत करो। 3 परीक्षाओं की तैयारी करो, ऐसी तैयारी करो बचपन से भजन की कि जवानी आपकी सुधर जाए, और वो जब जवानी सुधरेगी तो बुढ़ापा सवरेगा, और जब बुढ़ापा सवरेगा तो मौत रूपी एग्जामिनर आएगा, और वो जब आपसे कहेगा हो गया पेपर, तो आप उससे कहोगे भैया हमारा पेपर ऐसा वैसा नहीं हुआ है, सीधे 100 अंक वाला हुआ है, हम नरक में नहीं जाएंगे, हम तो वृंदावन बिहारी की शरण में जाएंगे। तो वही कह रही है उत्तर, वही बात यहाँ पर सुभद्रा ने भगवान से कही कि देना चाहते हो तो भक्ति दो। अब जब कुंती ने ज्यादा भगवान से प्रार्थना की तो आज भगवान कुछ दिन के लिए रुक गए, और जब कुछ दिन वहां रुकने लगे तो आज एक दिन युधिष्ठिर के मुख को देखा, बड़ी चिंता में बैठे। भगवान ने नेत्र बंद किए, समझ गए कि ये किस लिए दुखी है। इसलिए दुखी रहते थे युधिष्ठिर जी महाराज क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों को मारा था, सेना में सैनिकों को मारा था। तो महाराज जो हस्तिनापुर की स्त्रियां थीं वे क्रूर दृष्टि से देखा करती थी युधिष्ठिर को कि इन्होंने ही युद्ध कराया और इन्होंने ही हमारे पतियों को मारा, इसलिए वे क्रूर दृष्टि रखती थी युधिष्ठिर के प्रति। और युधिष्ठिर जी महाराज साक्षात धर्म के अवतार हैं, लेकिन वे जब इस स्थिति को देखते तो दुखी रहते। भगवान के मन में विचार आया चलो समझा दूं, लेकिन एक तरफ भगवान ने विचार किया भैया ये मेरे बुआ के बेटे और उम्र में मुझसे बड़े, और अगर मैं समझाने गया तो मुझे शांत कर देंगे, भैया तू अभी छोटा है रहने दे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई बात अच्छी होती है छोटे कहते हैं लेकिन बड़े शांत कर देते हैं, रहने दो अभी तुम बच्चे हो। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकर। कोई धन में बड़ा होता है, करोड़पति होता है, लखपति होता है, अरबपति होता है, कोई आयु में बड़ा होता है और कोई बल में बड़ा होता है, पहलवान होता है, ताकतवर होता है। हमारे बीच में भी पहलवान साहब बैठे हुए हैं, परीक्षित जी के भाई। तो कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं जो व्यक्ति आयु में बड़ा होता है वे सब, वो जो व्यक्ति बल में बड़ा होता है वे सब, बुद्धि में बड़ा होता है वे सबसे बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान माने बुद्धि, जो ज्ञान में बड़ा होता है किंकरा शिष्य किंकरा। तो भगवान ने समझा, मैं समझाऊंगा तो नहीं समझेंगे, चलो इनको लेकर के चलते हैं पितामह भीष्म के पास, अपनी बाबा की बात समझ जाएंगे। रणभूमि पर बाणों की सैया पर पितामह भीष्म बैठे हैं, ये बड़ा सुनने योग्य विचारने योग्य प्रसंग है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे माता जी तुम कहाँ आ रही हो, तुम उसानी करोगी का? यहाँ ये लाइव कैमरे घूम रहे हैं, तुम्हें सबसे पहले कैद करेंगे जाते हुए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब थोड़ी देर की कथा हो रहा है, बड़े विचार से सुनिए, भाव से सुनिए, उसके बाद आरती कराएंगे। लेकिन अब पता है हमें समय से ऊपर हो गया है, लेकिन आप लोग घर से लेट निकल के आओगे तो कथा भी लेट ही होगी, इसलिए 12 बजे यहाँ पंडाल में सब लोग आ जाया करो, जिससे कथा समय से हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। समझ आया? बोले इनको ले चलो, वहीं बाणों की सैया पर बैठे हुए थे। इधर पांडव गए और पांडवों ने जाकर महाराज पितामह भीष्म के
सिर की ओर जाकर खड़े हो गए और इधर भगवान कृष्ण चरणों की ओर आकर खड़े हुए हैं। तो आज जैसे ही पितामह भीष्म ने भगवान को देखा तो भगवान से कहने लगे कि यत्र धर्मा सुदो राजा गदा पाणिव्रकोदरा कृष्णो श्री गांडीवम चापम सुहित कृष्णास्त्रतो विदा। पांडवों की डांट लगाई है आज पितामह भीष्म ने। अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुमने अपना रथ कृष्ण पे चलवाया। भीम से कहा, तुमने कृष्ण से लाड़ लड़ाया। नकुल सहदेव, तुमने कृष्ण का सम्मान नहीं किया। और युधिष्ठिर जी को तो सबसे पहले डांट लगाई कि कौरवों की दूसरी सभा में तुमने अपना दूत बना करके भेज दिया। अरे तुमको पता नहीं ये कृष्ण कौन है? ये कृष्ण एस वै भगवान साक्षात दात्यो नारायणोपमा। अरे ये कृष्ण कोई साधारण नहीं, ये तो साक्षात भगवान नारायण है। और जो भगवान की ओर देखा तो भगवान से कह रहे हैं, सदैव देवो भगवान प्रतिच्छता कलेवरावाय विदो हिनोम्यम प्रसन्न हासारुडलोललोलसा मुखाम्बुजो ध्यानश्चतुर्भुजा। हे कृष्ण, अब आप कहीं मत जाना, अब तो आप मेरे सामने ही खड़े हो जाओ और हंसते रहो। प्रसन्न हासा रुडलोचलोलसा, मुखारविंद पर हंसी लेकर के आओ। मैं आपको हंसते हुए देखकर अपने प्राणों का परित्याग करना चाहता हूं। आज जैसे इस बात को भगवान कृष्ण ने सुना, नेत्रों को झुका लिया, विचार करने लगे, भैया पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक चाहेंगे नहीं तब तक मरेंगे नहीं, और ये जब तक इच्छा नहीं चाहेंगे तब तक मुझे यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। पांडवों ने जैसे सुना, भैया कि ये तो मरने मारने की बात कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि मैं तो आपको देखकर अपने प्राणों का अंत करना चाहता हूँ। लेकिन महाराज अगर ये चले गए तो हमें ज्ञान कौन देगा? युधिष्ठिर तब दौड़ के चरणों में आए। यहाँ एक ज्ञान मिलता है, अगर सिर पर खड़े रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर ज्ञान चाहिए तो चरणों में जाना पड़ेगा, और चरणों में जाओगे तभी ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय। अब जब चरणों में आए, पूछने के लिए मांगे, तब ज्ञान दिया है, तब ज्ञान में बताया है, सुंदर ज्ञान उपदेश किया। और यही ज्ञान उपदेश हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। 4 प्रकार के धर्मों के बारे में बताया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मा विभागसा। दान धर्म, दान धर्म क्या है? दान धर्म है जो हम लोग दान करते हैं ना साहब, यही है दान धर्म। लेकिन दान भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सत्पात्र के लिए और एक कुपात्र के लिए। बड़े विचारने योग्य बात है। आज के समय पर सबसे बड़ी दिक्कत यदि कहीं है तो वो दान में ही है। 2 प्रकार के दान हैं, समझिए विस्तार से कि दान किसको करना चाहिए और किसको करने से क्या मिलेगा। अगर किसी सत्पात्र को दान करोगे तो आपको मिलेगा सत्पात्र दानाच्च भवे धनाढ्यम धनाढ्य भावानि करोति पुण्यम और पुण्य प्रभावा त्रिविधम तरात्रे पुनर्धनाढ्यम पुनरैव दान। सत्पात्र व्यक्ति को अगर व्यक्ति दान करेगा तो वह धनाढ्य हो जाएगा, धनवान हो जाएगा, और धन के प्रभाव से। बोल बांके बिहारी लाल की। देखिए आज बड़ा ही सुंदर सौभाग्य है, बड़ा ही सुंदर अवसर है। आपके बीच में आगरा से आए हुए हैं डॉक्टर अनूप शर्मा जी, और एडीए से रिटायर्ड हैं श्री राम प्रकाश शर्मा बाबू जी, और साथ में विष्णुकांत शर्मा जी हमारी हर कथा में आते हैं। और डॉक्टर अनूप शर्मा जी तो दिल्ली अपोलो से अभी आए हैं। आगरा में इन्होंने नया नया अभी हॉस्पिटल डाला है। बड़े अच्छे योग्य डॉक्टर हैं। तो भैया किसी को कभी शरीर में कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर साहब का नंबर ले लेना,
बड़े अच्छे डॉक्टर साहब हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भागवत जी का स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब, बाबूजी और शर्मा जी। तब तक आप सब लोग भजन का आनंद लेंगे। वो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। वो बनवारी वो गिरधारी, वो बनवारी मेरी यारी में दीवाना बना दिया, बनवारी मेरी यारी दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी मेरी यारी में दीवाना बना दिया, संग में अरे पायल कावन घुंघरू नाच संग में, छोड़ के रंग दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में, अरे छोड़ के दुनिया के रंग में तेरे संग में। तुम्हें बना के मथुरा और खुद को साना बना दिया, बनवारी तेरी यारी मेरी साना बना दिया। कहीं जमाना भी कोई परवाह नहीं, अरे भी कहीं जमाना भी कोई परवाह नहीं। धन दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं, अरे दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं। क्या करूं कांच के टुकड़ों को मैंने हीरा पा लिया, क्या करूं कांच के टुकड़ों को मैंने हीरा पा लिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी तेरी यारी मेरी दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी गिरधारी मेरी यारी मेरी दीवाना बना दिया, तेरी यारी दीवाना महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। देखिए आप सबको दर्शन हो रहा है, बड़े ही सुंदर समय निकाल करके अपनी व्यस्तता में, वरना डॉक्टर साहब की विशेषता तो मैं बता रहा हूँ अपने आप में, और मैं आप लोगों के लिए तो व्यास हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब के लिए तो वो पेशेंट जैसे अब आप सब हमारे श्रोता, इनके लिए हम पेशेंट बन के एक बार गए थे, हमारी उंगली में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर साहब इतने बिजी रहते हैं,
इतने माने आगरा में अच्छा इनका भी नाम चल रहा है। इस समय भी नया ही क्लिनिक खुला है, लेकिन समय नहीं है। माने आपके ब्याह जी के लिए भी समय नहीं मिला, इतने व्यस्त है। माने व्यस्तता किसको होती है? जिसके अंदर कोई विशेषता होती है। इनकी विशेषता के लिए ताली बजाओ, और एक बार इसलिए बजाओ कि अपने समय से आज के समय पे पैसा तो कोई भी दान कर सकता है। पैसा दान करके कोई भी आयोजन पंडित जी से करा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा दान अगर आज के समय पर कोई है तो वो है समय का दान। इसलिए ताली बजाओ सब लोग समय निकाल करके। तो दान धर्म के ऊपर ही बात चल रही थी कि सतपात्र दाना च भवे धनाढ्यम धनाढ्य भावानि करोति पुण्यम और पुण्य प्रभावा त्रिविधम त्रयाते पुनर्धनाढ्यम पुनरैव दानि। अगर व्यक्ति किसी सत्पात्र को दान करता है तो वह धनाढ्य हो जाता है। धनाढ्य बोलते हैं पैसे वालों को। और धनाढ्य भावानि करोति पुण्यम, और जब धनाढ्य व्यक्ति दान के प्रभाव से होगा, अगर कोई गरीब दान कर दे और पैसा वाला हो जाए तो उसके मन में भाव जगेगा, साहब मैंने दान किया था इसलिए मैं पैसे वाला हो गया, इसलिए अब मैं और दान करूंगा और पुण्य करूंगा। तो धनाढ्य भावानि करोति पुण्यम। और ये तो स्वाभाविक बात है, जब पाप करता है तो नरक जाएगा, लेकिन पुण्य करेगा तो पुण्य प्रभावा त्रिविधम त्रयाते। वह स्वा को पार करके सीधा स्वर्ग चला जाएगा, और जब दोबारा लौटकर पृथ्वी पर आएगा तो पुनर्धनाढ्यम पुनरैव दानि। फिर भगवान उसे पैसे वाले घर में ही भेजेंगे और फिर वो खूब दान करेगा। माने एक बार किए हुए दान से आपका जीवन बदल जाता है। और यही गलती से किसी को पात्र को दान कर दिया, इसलिए ज्यादा कोई दान मांगे जल्दी देना भी नहीं चाहिए। दो, लेकिन सोच विचार करके दो। अब कोई कहता है साहब हमने तो दान कर दिया, अब वो जाने हम जाने। अब ये थोड़ी है कि वो आपके दान की चीज को वो भगवान की भक्ति में या किसी अच्छी जगह लगा रहा हो, क्या पता वो गलत लगाए। तो वहां पर भी बताया है पितामह भीष्म ने यही ज्ञान उपदेश दिया था, और यही आप सबको सीखना है कि कुपात्र जाना च भवे दरिद्रम दरिद्र भावानि करोति पापम और पाप प्रभावा नरकम त्रयाते और पुनर्दरिद्री पुनरैव पापी। अगर किसी कुपात्र को व्यक्ति दान करता है तो कुपात्र को दान करने के प्रभाव से व्यक्ति दरिद्री हो जाता है, और दरिद्री का भाव होता है असंतोषी। अगर किसी को आपने कुछ दिया, बोले साहब ये ना चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। आप कुछ मन से दे रहे हो, वो नहीं लेना दूसरा लेना, तो मतलब उसे अच्छा नहीं गलत भी चाहिए, 1 नंबर का नहीं 2 नंबर का भी चाहिए। तो जैसी दान देने वाले व्यक्ति की बुद्धि होती है, वैसे ही दान करने वाले की हो जाती है। कुपात्र भावा च भवे दरिद्रम, और जब दरिद्री हो जाता है तो दरिद्र भावानि करोति पापम, पाप करने लग जाता है। और स्वाभाविक बात, पुण्य में जाएगा स्वर्ग और पाप में पाप प्रभावा नरकम त्रयाते और पुनर्दरिद्री पुनरैव पापी। नरक में चला जाएगा, यातनाओं को भोगेगा, और फिर जिस घर में जन्म लेगा वहां भी दरिद्री होगा और वहां भी पापी होगा। तो ये है दान धर्म। उसके आगे बताया राजधर्म। राजा के लिए राज्य का क्या धर्म है? राज का धर्म जो युद्ध होते हैं, क्योंकि ये समझाना भी जरूरी था, क्योंकि युधिष्ठिर जी दुखी थे किस लिए? क्योंकि मैंने अपने भाइयों को मार दिया। कैसे भी थे, चाचा के बेटे थे, लेकिन वहां भी पितामह भीष्म ने कहा भाई भाई को मार देता है युद्ध के लिए। भ्राता पी भ्राता हन्यात ये ना घोर तरस था। भाई भाई को युद्ध के लिए मार रहा है तो वो युद्ध का कौशल है, युद्ध का धर्म है। अगर युद्ध होगा तो एक को तो मरना पड़ेगा। अब युद्ध होते हैं भारत पाकिस्तान में भी कई हुए, कुछ उधर से मरे कुछ इधर से मरे। शहीद का नाम दिया, लेकिन सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन वो युद्ध की नीतियां हैं। ऐसे ही भाई भाई को मार देता है तब नेक दुख शांत हुआ। उसके आगे बताया स्त्री का धर्म। आप सबका धर्म क्या है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक
धर्म की पृथ्वी माँ, गाए वचन मन पति पद प्रेमा, गाई बचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, काया से, वचन से और मन से पति की सेवा करे। अब अपने अपने घर जाके ऐसा मत करने लग जाना कि खूब पति की तो खूब सेवा करो और सास ससुर जेठ जेठानी में डंडे मारो। ब्यास जी ने कही कि एक ही धर्म है, एक ही व्रत है कि पति की सेवा करो, लेकिन सास ससुर में डंडे मारो। ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं तद बंधु नाम च कल्याणम, अगर पूरे परिकर को साथ लेकर के चलती है तो धर्म पत्नी कहलाती है, तो उसका धर्म सार्थक है। सबका सम्मान करो, सास ससुर का भी और जेठ जेठानी का भी और पति का भी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और उससे आगे बताया मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म क्या है कि वारी मथे कृत हो तवर और सिकता ते तरुते और बिन हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत। बारी बोलते हैं पानी को, पानी का मंथन करने से कभी घी हो सकता है? हाँ या ना बोलो? नहीं हो सकता। और सिकता तेवरु तेल, मट्टी को घिसने से कभी तेल निकल सकता है? नहीं निकल सकता ना। लेकिन शास्त्र कहते हैं ये उल्टे होने वाले काम भी हो सकते हैं, लेकिन बिन हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अनेस। मोक्ष के लिए यदि कोई धर्म है तो वो है भगवान का भजन। पितामह भीष्म ने सुंदर ज्ञान उपदेश दिया और भगवान से सुंदर स्तुति की और भगवान का ध्यान किया। भगवान से एक ही चीज मांगी, इति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वते त्रिपुंगभि। हे कृष्ण, यदि मुझे कुछ देना चाहते हो, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी मति, मेरी बुद्धि रूपी कन्या से आप विवाह कर लो। द्रौपदी ने ज्ञान उपदेश सुना, थोड़ा बीच में हंस पड़ी, लेकिन वहां पर भी समझाया कि व्यंग में स्त्री को नहीं हंसना चाहिए। लेकिन वहां पर पितामह भीष्म ने द्रौपदी से भी कहा, द्रौपदी कह रही है आज बड़े ज्ञान उपदेश दे रहे हो, लेकिन जिस समय वे दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था तब आपका ज्ञान कहां गया था? बोले द्रौपदी, उस समय में जिस सभा में बैठा था वहां पर जो मेरे रक्त के अंदर जो अन्न था वो था कौरवों का दूषित अन्न। कहते ना जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। लेकिन आज बाणों की सैया पर पड़े पड़े मेरा सारा रक्त निकल गया है, जो दूषित रक्त था। लेकिन आज मेरे अंदर जो ज्ञान की कृपा है वो सामने खड़े हुए भगवान कृष्ण की। और भगवान से बार बार प्रार्थना करके पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का परित्याग किया कि होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। खुद गर्ज की है गर्जी। हम लोग मंदिर में जाते हैं अपनी गरज से, जब अपनी गरज पड़ती है तब दौड़ते हैं भगवान के पास, तब अर्जी लगाते हैं। जब दुख आता है सुख में नहीं करेंगे। तो खुद गरज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले श्री गंगा जी का जल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री गंगा जी का तट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो
आप मेरे सामने खड़े रहो और आपके दर्शन करके मैं प्राणों का परित्याग करूं। आज भगवान सामने खड़े हुए हैं और पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का अंत किया। भगवान के दिव्य भक्त हुए पितामह भीष्म, इससे आगे वर्णन आता है कि पांडवों को ले जाकर हस्तिनापुर में विराजमान कर भगवान अर्जुन को अपने साथ लेकर के गए। द्वारका में जाकर के महाराज भगवान ने अपनी मां को प्रणाम किया, क्योंकि बड़े दिनों बाद महाभारत का युद्ध करा करके गए थे। और इधर पांडवों के यहाँ पर उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, और बालक ने जन्म लेते ही आंखों को चारों दिशाओं में घुमा दिया। लोग विचार करने लगे ये किसको देखना चाहता है, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा बालक नहीं, ये तो वही भगवान का भक्त है जिसके गर्भ में जाकर भगवान ने रक्षा की थी। आज चारों दिशाओं में आंखों को घुमाकर वह बालक देख रहा है जिसने गर्भ में मुझे बचाया था, वो कहाँ गए। चारों ओर भगवान को ढूंढने लगा और आज उसका नाम ब्राह्मणों ने परीक्षित रख दिया। बोल परीक्षित जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे। तो महाराज परीक्षित जी महाराज का पावन जन्म हुआ। तो आज की कथा को यही विराम, क्योंकि कथा लाइव है, समय ऊपर हो चुका है, इसलिए कल 12 बजे से पहले माने 11:30 बजे ही आ जाओ। आज तो समझ में आ गई होगी। अब सानी की कभी कहना मत हमसे कि हमारा ही सानी करे आए। सारो जीवन खोयो तेने भैंसन की सानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। याद है ना सबको, तो याद कर लेना। इसलिए कल कोई यूं नहीं कहे कि भैया हम लेट हो गए सानी में। इसलिए 12 बजे आओ और 4 बजे तक कथा का श्रवण करो, क्योंकि ये कथा है लाइव। इसलिए भैया समय का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज के समय में मैंने क्या कहा, सबसे बड़ा दान है समय का। पैसा तो कोई भी दे सकता है, लेकिन समय, हम समय दे रहे हैं आपको, तो आप भी हमें समय दो। केवल हमने समय दिया है इसीलिए आप सब लोग कथा सुन रहे हो, वरना परीक्षित जी को भी पता, केवल समय के ऊपर ये कथा हो रही है। सामने परीक्षित जी बैठे हैं, पूछ लो। अगर परीक्षित जी हमने समय कुछ और मांगा हो तो बता देंगे, कुछ और मांगा है तो बताओ। सामने परीक्षित जी, लेकिन परीक्षित जी बहुत बढ़िया आदमी है मास्टर साहब। ऐसा ही श्रोता, ऐसा ही वक्त चाहिए हमें, सरल स्वभाव वाला। जैसे भगवान को वैष्णव पसंद है, ऐसे ही वैष्णव हमें पसंद है। बड़े सज्जन आदमी है। वरना महाराज पहली बार हमने सुनी कि 4 बाटी में कथा होगी। हमारे तो कहे अर्जुन नगर में 4 बहुत है, तो रंग रूप स्वरूप तो हमने देखा ही है, यानी 4 बाटी में। और ऐसे दिव्य हमारे परीक्षित जी महाराज, अब तो दिव्य ये साहब परीक्षित के स्वरूप में बैठे हैं। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा मैंने साहब हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं, 4 बाटी में जाना है। तो पहली कथा हमारी 4 बाटी में हो रही है, तो हम भी चाहते हैं भैया आनंद लो, क्योंकि हम तो जगह जगह जाते हैं कथा करने के लिए। आज यहाँ आपके यहाँ फिर जाएंगे आगरा, फिर ज्यादातर हमारी कथाएं तो बाहर ही होती हैं, MP में, उन्नाव में। वरना ब्रज में तो एक कहावत चले ना कि घर को जोगी जोगना आन गाम की सिद्ध। तो घर के जोगी ये जोगना बना देते हैं लोग, आन गाम की सिद्ध कर लेते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कह दिया कि इंद्र की पूजा मत करो। इंद्र की पूजा भगवान ने क्यों बंद कराई? जब घर में देवता बैठे हुए गिरिराज महाराज, तो तुम इंद्र का को बुला रहे हो? गिरिराज महाराज की पूजा करो। इसलिए जैसे भगवान ने गिरिराज की कराई, ऐसे ही आप लोग अगर घर में देवता बैठा है तो उसकी भी पूजा करो। क्योंकि कहते ना कि जब घर के देवता ही, घर के पितर ही प्रसन्न नहीं होंगे तो बाहर के देवता कहां से मान जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री। तो आज की कथा को विराम, और कल की कथा में महाराज परीक्षित जी को श्राप, सृष्टि क्रम, उसके बाद महाराज कपिल देवहूति का जो सुंदर व्याख्यान है वो श्रवण करेंगे आप। ध्रुव चरित्र तक कथाएं चलेंगी, उससे आगे समय रहेगा तो और विस्तार होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वो मेरी लगी श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने।
गया मन का प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हरि बोल। ताली बजाते हुए जय हो वीरा रे। छवि लगी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मेरी श्याम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मेरी श्याम की जब से। भाई बवरिया सखी में तब से, भाई बाबरी में तो तब से। ये कैसी निगोड़ी प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ये कैसी अनोखी प्रीति दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। वो क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वीरा रे। सूरतिया मोहन की प्यारी सूरतिया, कान्हा की प्यारी सूरतिया, कान्हा की प्यारी सूरतिया। मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। लोग कहे मैं तो भई बावरिया, लोग कहे मैं तो भई बावरिया। मैंने तोड़ी जगत से प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मैंने तोड़ी जगत से प्रीति दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। हरि बोल। श्री राधे। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, कान्हा ने ऐसी बंसी बजाई। लोक लाज सब गई विसराई, लोक लाज सब गई विसराई। लोक लाज सब गई विसराई, लोक लाज सब गई विसराई। अब बाज उठा संगी ये दुनिया क्या जाने। अब बाज उठा संगी दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम से प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम
संग पे ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग पे दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग पे ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग पे दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग पे ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग पे दुनिया क्या सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे और भाव से आरती। डॉक्टर साहब वो भी ऊपर आ जाए आरती आगे के आ लिए, और आप भी आ जाए जाओ बड़ी चीज जी आदि परिचय जी के साथ आप लोग भी आ जाओ आरती के लिए ऊपर। मोर मुकुट कटकाछनी कर मुरली उत्माल, यही वानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। पग बनी पटुका बनियो बनियो लाल को बेस, कुंज बिहारी लाल की मैं दौड़े आरती ले भागवत भगवान। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाले। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान
संसार सारम सदा वसंतम हृदयारि विद्धिमम नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरि भागवती भगवान हरि बोल।